and Career School, Playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madwadi, Dasashamed branches in Varanasi. चंद्रमा मनसो जातक्षसोः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुख। आज परम पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज के 48वें जन्म दिवस के अवसर पर हिंदू एवं वाणी वाराणसी के द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में हम सब के शिविर में वाराणसी मंडल के मंडलायुक्त आदरणीय दीपक अग्रवाल जी हम सब के बीच में उपस्थित हैं। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर ये रक्तदान शिविर जो आयोजित किया गया है उसके लिए मैं आयोजनकर्ता को ढेर सारी शुभकामनाएं और अभिनंदन पेश करता हूँ। जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि हमारे ग्रंथों में, हमारे संस्कारों में कई प्रकारों का दान का वर्णन किया गया और इसी कड़ी में ये एक ऐसा दान है जिससे हम लोग कई सारी जिंदगियां बचा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हम लोग चाह कर भी लोगों की जान नहीं बचा पाते, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी मौतें होती हैं जिनका अगर मानव समाज अगर थोड़ा सा उस पर हाथ बटा दे तो बहुत सारी ऐसी मौतें हैं जिसको हम लोग बचा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट के केसेस होते हैं, ट्रॉमा के केसेस होते हैं जिसमें ब्लड नहीं मिलने के कारण हमारे बीच के लोगों की मृत्यु हो जाती है। अगर उनको समय से ब्लड मिल जाए तो उसमें लाखों जानें बच सकती हैं। और अभी तक विज्ञान ने काफ़ी तरक्की कर ली, लेकिन रक्त ही एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग मशीन से नहीं बना सकते। ये आदमी के शरीर से ही निकल सकता है और आदमी के शरीर में ही वही ब्लड जा सकता है। और जैसा कि अभी आचार्य जी बता रहे थे कि ये ब्लड किसी न धर्म को जानता है न जाति को जानता है, इसकी केवल 4 जाति होती है, जैसा डॉक्टर साहब बताएंगे A, B, O और AB, ठीक बोल रहे हैं। उसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है, लेकिन ये उसके अलावा कोई चीज़ नहीं जानता है। और जब किसी को ब्लड चढ़ता है या भगवान ना करे किसी को हम लोग को कभी ब्लड की ज़रूरत हो, तो ब्लड जब चढ़ता तो हम लोग ये नहीं पूछते कि ये ब्लड किससे दिया गया, वो अनजान होता है। और आप ही जैसे लोग उनकी जान बचा रहे होते हैं, तो एक तरह से ईश्वर के रूप में आप उन लोगों की जान बचा रहे हैं। इसीलिए बोला गया है कि इससे बड़ा कोई दान नहीं। मैं इस कड़ी को और आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों के माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा और भी हम लोगों को प्रेरित करें, और ख़ासकर इस मुश्किल वक्त में जब लोग अपने आप को संभालने में लगे हुए हैं और बहुत सारी चीज़ों से ऐसे डर रहे हैं, उस मुश्किल के वक्त में आप लोग सामने आ रहे हैं, बहुत हिम्मत की बात है और उसकी जितनी भी सराहना की जाए। अभी वर्तमान में कोविड का जब ये आया तो उसमें बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, जिनको लगातार ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। और वो लोग, अभी सचिव साहब बता रहे थे, उन लोग रिप्लेसमेंट के रूप में ब्लड भी नहीं दे पाते। उनको आप ही लोग के ब्लड से माध्यम की उन लोगों की ज़िंदगी चल रही है। तो ये इस कड़ी को हम लोग को एक अभियान के तौर पे ही नहीं, लेकिन एक हम लोग को एक रूटीन के तौर पे देखना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर साहब बताएंगे कि हम लोग का जो ब्लड होता है वो रफली 120 दिन के आसपास में वापस दोबारा बन जाता है। जो हम लोग का ब्लड वो एक तरह से उसी का सर्कुलेशन होता रहता है। तो लोग बताते हैं कि आप अगर हर 4-5 महीने में अगर ब्लड डोनेशन करते रहे तो उसमें कोई हानि नहीं। हम लोग को याद है जब हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे तो रेड क्रॉस सोसाइटी में जाकर हम लोग भी लगातार ब्लड डोनेशन किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे वॉलंटरी ब्लड डोनेशन की काफ़ी जागरूकता बढ़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इस अभियान से और भी अन्य संगठनों को, लोगों को प्रेरणा मिलेगी और लोग बढ़ चढ़कर इस वॉलंटरी ब्लड डोनेशन में लोग आएंगे। मुझे बताया गया है कि करीब 250 लोग 3 दिन के पूरे अवधि में ये रक्तदान करेंगे और मैं पुनः सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन और कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में आप लोग एक अमूल्य चीज़ लोगों को दे रहे हैं और लोगों की, कई लोगों की इससे जान बचेगी। ब्लड के तीनों कंपोनेंट जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर यहाँ पे
हिंदू युवा वाहिनी द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजित किया गया था और यहाँ पे जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उनका जो ब्लड बैंक है उनके एसोसिएशन के तहत तो करीब 250 यूनिट ब्लड 3 दिन के पूरे अंतराल में दिया जाएगा, जिससे करीब 750 लोग लाभान्वित होंगे। इस कोविड की कठिन घड़ी में जहाँ पे लोग बहुत सतर्क हैं और लोगों को मदद आगे आने के लिए जो इस संगठन द्वारा कार्य किया गया उसकी भूरी प्रशंसा करता हूँ और आने वाले समय में इन संगठन द्वारा और इनसे भी लोग और आगे प्रेरित होंगे। और मुझे ये भी आशा है कि चूँकि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन इधर कोविड में काफ़ी कम हो गया था और लोगों की आवश्यकता बनी हुई थी और इस दिशा में और लोग आगे आएंगे और बढ़ चढ़कर स्वेच्छा से ब्लड डोनेशन करेंगे, जिससे कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट जिनको रेगुलर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है या एक्सीडेंट में लोग जो घायल होते हैं उनको नियमित तौर पे हम लोग ब्लड प्रोवाइड किया जा सके।